हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। सो लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली कंफर्म करें आपका ऑडियो, आपका वीडियो आपको एक्सेसिबल है। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके, इट इज एक्सेसिबल टू यू। सो क्विकली कंफर्म कर दीजिए। यस, क्विकली कर दीजिए कंफर्म। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्कशन ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, जो आपका चैप्टर नंबर 2 मॉड्यूल ए का पार्ट है। सो बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, तो ये आपके चैप्टर का हेडिंग है। तो इसमें हम डिफरेंट टाइप के जो कॉन्सेप्ट्स हैं तो उनको डिस्कस करेंगे। सो कॉन्सेप्ट्स इन अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी के अंदर कॉन्सेप्ट क्या है। अकाउंटेंसी रेफर्स टू सिस्टेमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले तो हम अकाउंटेंसी किसको कहते हैं, उसका डेफिनेशन क्या है, उसको देख रहे हैं। सो अकाउंटेंसी हम रेफर करते हैं जब सिस्टेमेटिक नॉलेज हो हमारे पास अकाउंटिंग का, यानी अकाउंटिंग में सिस्टेमेटिक नॉलेज को यूज करना, तो उसको हम कहते हैं अकाउंटेंसी। Accountancy explains the method of preparing the books of accounts and summarizing and communicating accounting information। तो जो अकाउंटेंसी है वो क्या एक्सप्लेन करती है, वो मेथड्स को एक्सप्लेन करती है। किस चीज से रिलेटेड मेथड्स। नंबर 1, प्रिपेयरिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसके मेथड्स क्या हो सकते हैं, तो दैट इज नंबर 1। नंबर 2, समराइजिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को समराइज करना। देन नंबर 3, कम्युनिकेटिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, तो बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करना, उसके मेथड्स क्या हैं, समराइज करना, उसको मेथड क्या है, उसको कम्युनिकेट करना, उसके मेथड्स क्या हैं। सो दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय अकाउंटेंसी। और अकाउंटेंसी क्या है, सिस्टेमेटिक नॉलेज है अकाउंटिंग से रिलेटेड। इट इज ऑफन कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। सो अकाउंटेंसी का दूसरा नाम हम क्या लेते हैं, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। वाई इट इज कंसिडर्ड एज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, बिकॉज थ्रू दिस ए बिजनेस हाउस नॉर्मली कम्युनिकेट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। तो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, यानी आउट ऑफ द बिजनेस हाउस, तो किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जाती है, तो वो बिजनेस लैंग्वेज में बात की जाती है, जिसको हम कहते हैं अकाउंटेंसी। इन ऑर्डर टू मेक दिस लैंग्वेज इंटेंजिबल एंड कॉमनली अंडरस्टूड बाय ऑल, it is necessary that it is based on certain uniform scientifically laid down standards। तो अगर इस लैंग्वेज को हमने ऐसा बनाना है जो आसानी से अंडरस्टैंड की जा सकती है बाय एवरी पर्सन, तो ये जरूरी है इट इज बेस्ड ऑन सर्टन यूनिफॉर्म साइंटिफिकली लेड डाउन स्टैंडर्ड्स। तो कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए जो साइंटिफिकली बने होने चाहिए, तो उनको फॉलो करना होगा अगर हमने इसको इफेक्टिवली यूज करना है। सो दीज स्टैंडर्ड्स आर टर्म्ड एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये जो स्टैंडर्ड्स हैं इनको हम कहते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कैसे डिफाइन किया जाए, तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैव बीन डिफाइंड एज द बॉडी ऑफ डॉक्ट्राइन्स commonly associated with theory and procedure of accounting, serving as an explanation of current practices and as a guide for selection of conventions and procedures where alternatives exist। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, बॉडी ऑफ डॉक्ट्राइन्स हैं। सो डॉक्ट्राइन्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। तो इट इज ए बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स, यानी ए बैच ऑफ प्रिंसिपल्स
जो कॉमनली किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, अकाउंटिंग की थ्योरी और अकाउंटिंग के प्रोसीजर के साथ, और ये सर्व करते हैं एज एन एक्सप्लेनेशन फॉर द करंट प्रैक्टिसेस एंड गाइड फॉर सिलेक्शन ऑफ कन्वेंशंस एंड प्रोसीजर वेयर ऑल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट। तो जो करंट प्रैक्टिसेस हैं तो उसके साथ इसका एक्सप्लेनेशन है, और ये गाइड करते हैं कि कौन सी कन्वेंशन या किस प्रोसीजर को चूज किया जाए अगर ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट करते हों। Accounting principles are guidelines to establish standards for sound accounting practices and procedures in reporting financial status and periodic performance of the business। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो गाइडलाइंस हैं, किस पर्पस के लिए, साउंड स्टैंडर्ड्स के लिए, या जो स्टैंडर्ड्स होंगे वो साउंड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस की फॉर्म में होंगे, और ताकि जो रिपोर्टिंग है फाइनेंशियल स्टेटस का और पीरियडिक परफॉर्मेंस है वो प्रॉपर वे में कन्वे की जा सके। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? एक होते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और एक होती हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। एन अकाउंटेंट while recording business transaction has to follow certain rules known as accounting principle। जब भी कोई अकाउंटेंट बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है तो वो कुछ रूल्स को फॉलो करता है। तो ये जो रूल्स हैं इनको हम कहते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। Accounting concepts primarily refers to basic rules, assumptions, and principles to be followed while recording the business transactions and maintaining our books of account। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ये बेसिक रूल्स हैं, assumptions हैं और प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस पर्पस के लिए, नंबर 1। सेकेंडली, फॉर मेंटेनेंस ऑफ द बुक्स। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर लाइक साइंटिफिक रूल्स which are time tested and applicable universally across boundaries and different situations। जो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे साइंटिफिक रूल्स होते हैं, फिजिक्स के रूल्स हैं, केमिस्ट्री के रूल्स हैं, तो उसी प्रकार से जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हैं तो ये भी साइंटिफिक रूल्स हैं और ओवर ए टाइम पीरियड इनको टेस्ट किया जा चुका है और ये टेस्ट में सक्सेसफुल रहे हैं और ये एप्लीकेबल हैं यूनिवर्सली, यानी हर कंट्री में। यहाँ बाउंड्री मीन्स एवरी कंट्री एंड डिफरेंट सिचुएशंस। तो सभी सिचुएशंस में सभी नेशंस के अंदर इनको यूनिवर्सल बेसिस के ऊपर अप्लाई किया जाता है। These concepts lead to same interpretation which helps in maintaining a continuity and comparability of books of account। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन कॉन्सेप्ट्स का। जब इन कॉन्सेप्ट को यूज किया जाएगा तो जो इंटरप्रिटेशन होगा फाइनेंशियल अकाउंट्स का या बुक्स का वो एक जैसा रहेगा। जिससे ओवरऑल कॉन्टिन्यूटी मेंटेन होती है और कंपेरेबिलिटी हम कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑफ वन कंपनी विद अनदर कंपनी। अकाउंटिंग कन्वेंशंस दूसरा पार्ट है। तो व्हाट इज अकाउंटिंग कन्वेंशन? अकाउंटिंग कन्वेंशन it denotes customs and traditions which have been accepted as a guide for preparation of accounting standards। तो जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? वो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को, यानी प्रैक्टिसेस जो ओवर ए वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड फॉलो की गई हैं, जिनको एक्सेप्ट किया गया एज ए गाइड टू प्रिपेयर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो हमारे पास दो चीजें आ गई, एक है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक रूल्स हैं, एजम्पशंस हैं या प्रिंसिपल्स हैं। और अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या हैं? ये कस्टम्स हैं एंड ट्रेडिशंस हैं, तो जिनको एक्सेप्ट किया गया एज ए गाइड फॉर प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो आई होप द डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू इज क्लियर।
सो इससे पहले कि हम अगले पार्ट को डिस्कस करें, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस वन। फ्री लाइव क्लास जो इस समय आप अटेंड कर रहे हैं या आप इसका रिकॉर्डेड वर्जन देख रहे हैं, इज इट एनफ टू पास द एग्जाम? नो, इट इज नॉट एनफ टू पास द एग्जाम, बिकॉज एग्जाम पास करने के लिए वी हैव टू कवर द फुल सिलेबस। तो फिर फ्री लाइव क्लास क्यों यूज किया जाए? बिकॉज इट इज वेरी यूजफुल टू स्कोर बेटर। तो अगर आपका स्कोर, अगर आप सक्षम हैं 42, 43, 44 इस प्रकार से मार्क्स लेने के लिए, कम से कम अगर इतने मार्क्स आप अपनी प्रेपरेशन के बेसिस के ऊपर ले लेते हैं, तो फ्री लाइव क्लास आपको हेल्प करेगी टू गेट मोर, टू स्कोर बेटर। लेकिन फ्री लाइव क्लास में हम पूरे टॉपिक्स को कवर नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट। तो फुल सिलेबस कवर करने के लिए आपको IIBF की बुक्स को यूज करना पड़ता है। IIBF की बुक्स को अगर आप ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, ये पता नहीं चल पाता कि उसमें क्या करें क्या छोड़ें, तो फिर आप यूज कर सकते हैं हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स, और साथ में यूज कर सकते हैं हमारे क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस करने के लिए। एंड ऑल दिस इज अवेलेबल इन आवर ऐप। नाउ अब हम करेंगे वो क्वेश्चंस जो अभी तक हमने टेक्स्ट को अंडरस्टैंड किया। व्हाट डज अकाउंटेंसी रेफर टू? अकाउंटेंसी किसको रेफर करती है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, process of preparing financial statements, a systematic knowledge of accounting या communicating accounting information। तो क्वेश्चन नंबर 1, what is our answer? तो क्वेश्चन 1 के लिए क्या आंसर बनता है? सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करना है और फिर आंसर प्रोवाइड करना है। सो आंसर हियर विल बी, इट इज ए सिस्टेमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, जिसको हम यूज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए या रिकॉर्ड कीपिंग के लिए या समराइज करने के लिए। Why is it important for accountancy to be based on certain standards? अकाउंटेंसी कुछ स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस्ड होती है, तो ऐसा क्यों है? Why is it important? To communicate with the outside world, to summarize financial information, to establish guidelines for sound accounting practices, to prepare books of account। तो सर्टन स्टैंडर्ड के ऊपर जो बेस्ड है अकाउंटेंसी, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? Why is it important for accountancy to be based on certain standards? So it is important because we have to establish guidelines for sound accounting practices। Sound accounting practices के लिए हमने जो गाइडलाइन इस्टेब्लिश करनी है, तो उसके लिए इनका बेस होना ऑन सर्टन स्टैंडर्ड्स, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। व्हाट आर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? बॉडी ऑफ डॉक्ट्राइन्स एसोसिएटेड विद अकाउंटिंग थ्योरी, फाइनेंशियल स्टेटस एंड पीरियोडिक परफॉर्मेंस ऑफ ए बिजनेस, सिलेक्शन ऑफ कन्वेंशंस एंड प्रोसीजर्स, या प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? Question number 3, what shall be the answer? So question number 3 के लिए आंसर रहेगा बॉडी ऑफ डॉक्ट्राइन्स। सो डॉक्ट्राइन्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स ही होते हैं एसोसिएटेड विद द अकाउंटिंग थ्योरी। तो वो प्रिंसिपल्स जो एक से ज़्यादा हैं, जो एसोसिएटेड है विद द इकोनॉमिक थ्योरी, तो उनको हम कहते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। व्हाट इज पर्पस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है वो एप्रोप्रिएट वन है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। So what is appropriate option answer?
पर्पस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो इनका पर्पस है इस्टेब्लिश करना साउंड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के स्टैंडर्ड्स को। विच टर्म इज ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी को डिस्क्राइब करने के लिए किस टर्म को यूज किया जाता है? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग या टैक्सेशन। सो विच आउट ऑफ दीज टर्म्स इज ऑफन यूज्ड, अक्सर उसको यूज किया जाता है अकाउंटेंसी को डिस्क्राइब करने के लिए? तो इट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस की लैंग्वेज, उसको हम कहते हैं अकाउंटेंसी। व्हाट डज अकाउंटेंसी एक्सप्लेन, अकाउंटेंसी एक्सप्लेन क्या चीज को करती है? मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट, financial status and periodic performance of a business, selection of conventions of procedures, communication of accounting information. So accountancy किस चीज को एक्सप्लेन करती है? सो ये एक्सप्लेन करती है उन मेथड्स को जो यूज किए जाते हैं फॉर प्रिपेयरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करने के जो मेथड्स हैं अकाउंटेंसी उनको एक्सप्लेन करती है। व्हाट इज द रोल ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनके रोल क्या हैं? टू कम्युनिकेट विद आउटसाइड वर्ल्ड, टू समराइज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, टू गाइड द सिलेक्शन ऑफ कन्वेंशन एंड प्रोसीजर्स और टू प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट। तो रोल क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का? क्वेश्चन नंबर 7, yes, read all options carefully and then try to answer. तो इनका रोल है टू गाइड सिलेक्शन ऑफ कन्वेंशन एंड प्रोसीजर्स, कि जो हम सिलेक्ट करेंगे कन्वेंशन एंड प्रोसीजर्स उनके बारे में गाइडेंस मिले। सो दैट इज रोल ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। व्हाट इज पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटस एंड पीरियोडिक परफॉर्मेंस ऑफ ए बिजनेस? सो किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस और उसकी जो पीरियोडिक परफॉर्मेंस है उसको रिपोर्ट करने का पर्पस क्या होता है? टू कम्युनिकेट विद आउटसाइड वर्ल्ड, टू समराइज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, टू एस्टैब्लिश गाइडलाइंस फॉर साउंड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और टू प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट। तो पर्पस क्या है उस रिपोर्टिंग का? क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग? सो रिपोर्टिंग का पर्पस है कि हम आउटसाइड वर्ल्ड को कम्युनिकेट कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटस और उसका पीरियोडिक परफॉर्मेंस क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स? तो इनमें से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को बेस्ट वे में क्या चीज डिस्क्राइब करती है? गाइडलाइंस फॉर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, scientific rules for recording business transactions, customs and traditions for accounting standards, या assumptions and principles for recording business transactions। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करती है? सो व्हाट विल बी द आंसर? विच बेस्ट डिस्क्राइब्स अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स? कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ अकाउंटिंग कन्वेंशंस होती हैं, तो हमने यहाँ पे आंसर देना है इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? सो दीज आर scientific rules for recording business transactions. So assumption and principle of recording business transaction, ये इसका आंसर नहीं है।
So this is not the correct answer. The correct answer is scientific rules for recording business transactions. What is the purpose of accounting concepts? Accounting concepts का purpose क्या है? To maintain continuity and comparability of books of account, to establish accounting standards, to guide preparation of financial statements, or to define customs and traditions of accounting. तो accounting concepts का purpose क्या है? Question number 2. So what is the answer here for question number 2? So answer here is to maintain continuity and comparability of books of account. जो अकाउंटिंग कंसेप्ट हैं उनका पर्पस क्या है? हम एक फर्म की दूसरी फर्म के साथ कंपेयर कर सकें, एक फर्म की एक साल की दूसरे साल के साथ कंपेयर कर सकें और कंटिन्यूटी बनी रहे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस? अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशंस दोनों अलग अलग हैं. इनमें डिफरेंस पॉइंट्स क्या हैं? कंसेप्ट्स आर यूनिवर्सल, conventions are specific to a country. Concepts are based on customs. Conventions are based on scientific principles. Concepts are rules and principles. Conventions are customs and traditions. There is no difference between these two. तो देखिए कौन सा आंसर आपको लगता है कि वो करेक्टली रिफ्लेक्ट करता है. क्वेश्चन नंबर 3. सो व्हाट इज द आंसर? सो सभी ऑप्शन को केयरफुली रीड करें और फिर आंसर को प्रोवाइड करें. Yes, read all options very carefully. तो आंसर हमारा बनता है इसके अंदर सी. कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं. और कन्वेंशंस क्या हैं? कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं. तो टेक्स्ट में हमने इसी बात को अंडरस्टैंड किया था कि जो कॉन्सेप्ट हैं वो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेसिस के ऊपर हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उनको समराइज करते हैं और उनको कम्युनिकेट करते हैं. और कन्वेंशंस क्या है? कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं जो गाइड करती हैं स्टैंडर्ड्स बनाने में. हाउ डू अकाउंटिंग कंसेप्ट्स कंट्रीब्यूट टू इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स? जो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को इंटरप्रेट करने में, उसका मीनिंग निकालने में? तो ये हमारे ऑप्शंस हैं. सो दे इंश्योर एक्यूरेसी इन रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन. They ensure accuracy in recording the transactions. They provide scientific basis for financial analysis. They allow for consistent interpretation across different situations. And they establish guidelines for preparation of financial statements. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उनको इंटरप्रेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं. So question number 4, what shall be the answer? So question number 4 के लिए आंसर हमारा बनेगा सी. They allow for consistent interpretation across different situation, different countries. तो अगर हम अकाउंटिंग कंसेप्ट को फॉलो करें तो उनको जब हम इंटरप्रेट करेंगे अलग अलग सिचुएशन में तो भी इंटरप्रिटेशन एक जैसी आएगी, अलग अलग कंट्रीज के अंदर हम उसको इंटरप्रेट करेंगे तो भी सिचुएशन तो भी इंटरप्रिटेशन एक जैसी बनेगी. Which of the following statement is true regarding accounting concepts? तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको ट्रू लगती है? सो रीड ऑल स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड देन आंसर.
Question number 5. Accounting concepts are specific to certain industries. Accounting concepts are subjective and vary from person to person. Accounting concepts are time-tested and universally applicable. Accounting concepts are constantly changing and evolving. तो कौन सी स्टेटमेंट आपको लगती है कि वो ट्रू स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 5 में? सो इट इज स्टेटमेंट सी। जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो टाइम टेस्टेड हैं और उनको यूनिवर्सली फॉलो किया जाता है। व्हाट डू अकाउंटिंग कन्वेंशंस रिप्रेजेंट? जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट उनको रिप्रेजेंट करती है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, स्पेसिफिक रूल्स फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस या एक्सेप्टेड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस इन अकाउंटिंग प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 6। So what is the answer for question number 6? सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करें और फिर आंसर को प्रोवाइड करें। सो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर हमारा बनेगा डी। ये एक्सेप्टेड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस की। तो फ्रेंड्स अगला हमारा पार्ट आएगा कॉस्ट कॉन्सेप्ट, लेकिन वो लंबा टॉपिक है तो उसका डिस्कशन हम इस सेशन में नहीं करेंगे, तो उसका डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन वाइंड अप करने से पहले अगर आज के सेशन के साथ रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको टाइप कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर। और सिमिलरली अगर आपकी कोई और क्वेरी है हमारे किसी सर्विस या प्रोडक्ट को लेकर के, तो आप इस ईमेल आईडी के ऊपर आप हमें मैसेज डाल सकते हैं, या हमारी ऐप है, हमारी ऐप का जो मैसेज बॉक्स है तो आप अपने मैसेज को उस मैसेज बॉक्स के अंदर भी पोस्ट कर सकते हो। सो वी विल सूटेबली आंसर टू हेल्प यू। इन एडिशन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कुछ नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिल रही होंगी, तो जिसके कारण कई वीडियोस आप मिस कर रहे होंगे। तो हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और वो भी बेल आइकन के साथ, सो दैट यू कंटिन्यू गेटिंग ऑल द नोटिफिकेशंस। चलिए फ्रेंड्स आज के इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। हम नेक्स्ट सेशन में इन डिस्कशंस को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।